हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री में, अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री में। और लास्ट वाला पोर्शन ही हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं, डेट इज जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। ठीक, तो देखिएगा अगला हमारे पास आता है कि हम अपने हेलो एल्केन को या हेलो एरीन को अल्कोहल से किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो देखिएगा जनरली एल्काइल हैलाइड्स और आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ OH। अल्कोहल के OH को, अल्कोहल क्या होता है भैया, ROH, तो इस OH को रिप्लेस करना है किससे, बाय हेलोजन एटम। ठीक, तो OH बाया हेलोजन एटम। और यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, बिकॉज मुझे बताओ यहाँ से जब OH बाहर जाएगा, OH बाहर निकलेगा तो OH ऑक्सीजन क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने फेवर में ब्रेक करके बाहर जाएगा, मतलब OH नेगेटिव बाहर निकलेगा। OH नेगेटिव कौन है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक, हेलोजन आना है, हेलोजन जनरली F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल। ये Cl नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है ये आकर के इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा RCl। ठीक, तो अगर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है देन दैट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। It can be done by concentrated halogen acid HX, ठीक, HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो। फॉस्फोरस हैलाइड्स, फॉस्फोरस हैलाइड्स में हम रिएक्शन पढ़ेंगे बाय PCl3 बाय PCl5 या फिर थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। तो ये तीन रिएक्शन हमें पढ़नी है। ठीक, OH ऑफ अल्कोहल, भाई एक बात याद रखिए कि जब भी अल्कोहल के OH को या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को कहीं से हेलोजन की सोर्स नजर आती है तो वो अपने OH को बड़ी जोर से किक मारता है और उसकी जगह कौन आकर के बैठ जाता है, हेलोजन आकर के बैठ जाता है। तो OH ऑफ अल्कोहल या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड इज इजीली डिस्प्लेस्ड बाय X। अल्कोहल का OH या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH आसानी से हेलोजन से डिस्प्लेस हो सकता है। जनरल रिएक्शन क्या होगी हमारी, अल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करवा रहा हूं तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ से H और यहाँ से OH वाटर बना करके बाहर निकाल दो। ठीक, H और OH आपने बाहर निकाला, ठीक, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, ये आपने H और OH बाहर निकाला, RCl प्लस H2O आपको मिल गया। वाटर के बाहर निकलने को क्या बोला जाता है, डिहाइड्रेशन। और वो रिएजेंट जो डिहाइड्रेशन करवाते हैं उनको बोला जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। तो क्या रिएजेंट हम यहाँ यूज करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम पर, ये चार डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम आपको याद रखना है। कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H3PO4, H2SO4 को क्या बोलते हैं भाई, सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, एनहाइड्रस ZnCl2 ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, और एलुमिना Al2O3 ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। ठीक, अब देखिएगा रिएक्शन कैसे होगी हमारी, ये तो समझ में आ गया, यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया और वाटर बाहर निकला, RCl आपको मिल गया। ठीक, मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का, अभी आगे चल करके जब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, वहां पर सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाई जाएगी, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेटा दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है SN1 मैकेनिज्म और एक होता है SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, अभी अगर मैं बताऊं आप लोगों को, SN1 मैकेनिज्म दो स्टेप में होता है। ठीक, पहले स्टेप में क्या होता है भाई, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है। जबकि SN2 मैकेनिज्म केवल सिंगल स्टेप में होता है, वहां पर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, वहां पर केवल और केवल ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो उन मैकेनिज्म को डिटेल में स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, बट यहाँ पर यह बात बतानी कंपलसरी है कि जो OH
रिप्लेस हो रहा है बाय हेलोजन, तो अभी अभी मैंने लिख करके दिखाया Cl नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल, उसने आकर के कार्बन पर अटैक करा, वहां से OH नेगेटिव बाहर निकला, OH नेगेटिव इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, तो Cl नेगेटिव इज डिस्प्लेसिंग OH नेगेटिव, मींस एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को आकर के सब्स्टिट्यूट कर रहा है, सो दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दो ही मैकेनिज्म है, वैसे तो 3 मैकेनिज्म होते हैं, SNI भी होता है, ठीक है, बट हमें केवल 2 मैकेनिज्म पढ़ने हैं, SN1 एंड SN2। तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिड, जनरली द रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, और बताया था SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जनरली टर्शियरी अल्कोहल्स फॉलो SN1 मैकेनिज्म, और प्राइमरी अल्कोहल में क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है तो इसीलिए वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स फॉलो SN2 मैकेनिज्म। ठीक, डिटेल में आगे चल करके डिस्कस करेंगे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, आगे देखते हैं अलग अलग स्टेप्स क्या क्या है मैकेनिज्म के, वो समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा भैया, आप HCl आकर के ऐड कर रहे हो, HCl क्या देगा टूट करके, H प्लस और Cl माइनस, क्या देगा H प्लस और Cl माइनस। जब ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा तो Cl माइनस बना के बाहर निकलेगा और H प्लस आपको मिल जाएगा। अब ये H प्लस भिखारी है, ये जाएगा ऑक्सीजन के पास, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे देगा, मतलब H प्लस जाकर के यहाँ पर जुड़ेगा। H प्लस इज नोन एज प्रोटोन, और प्रोटोन के जुड़ने को बोला जाता है भैया प्रोटोनेशन, मतलब यहाँ पर हो रहा है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो ऑक्सीजन पर आकर हाइड्रोजन जुड़ा तो ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन निकल गया आपका Cl नेगेटिव निकल गया बाहर। अब मैंने बताया था कल की क्लास में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल एक रूल है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता है। तो ऑक्सीजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना इसकी शान के खिलाफ होता है। जब भी कभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो बेचारा पागल हो जाता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये यहाँ से अब न्यूट्रल वाटर बन के बाहर निकल जाएगा अगले स्टेप में। तो अगला स्टेप देखिए, अगले स्टेप में आपका वाटर बाहर निकलेगा और कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, मतलब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो स्टेप 2 में आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट हो रहा है। यहाँ से ये वाटर बाहर निकला, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना, इसका मतलब इस रिएक्शन में कौन से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकेटायन का। और तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन, और क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है तो इसीलिए रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर हो गई बात अच्छे से। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में आप देखिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अभी स्टेप 1 में Cl माइनस बाहर निकला था, वो Cl माइनस आकर के कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा, ठीक है। Cl माइनस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब स्टेप 3 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रहा है। और फाइनली आप देख सकते हो हमारा क्या बन चुका, हमारा एल्काइल हैलाइड बन चुका। क्लियर है बात अच्छे से, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन रहा है। तो 3 डिग्री अल्कोहल ही हमने यहाँ पर लिया था स्टार्टिंग में, ध्यान दीजिए यहाँ पर स्टेप 1 में 3 डिग्री अल्कोहल ही तो है। तो 3 डिग्री अल्कोहल तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाता है, बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी क्या है भैया, सबसे ज्यादा है। ठीक, अगला रिएक्टिविटी अगर हम देखें किसकी, HX की, HX में HCl, HBr और HI। ठीक, अब क्योंकि टूटना है इस बॉन्ड को, टूट करके बनाना है H प्लस Cl माइनस, H प्लस Br माइनस, H प्लस I माइनस, तो जो बॉन्ड आसानी से टूटेगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। और हम जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हमारे हेलोजेंस है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए भैया साइज इंक्रीज होता है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। क्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, उससे बड़ा साइज ब्रोमीन का है, सबसे बड़ा साइज आयोडीन का है। तो HCl के बीच की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, उससे बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी H और Br के बीच में, और सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी H और I की। तो बड़े बॉन्ड को तोड़ना आसान के छोटे बॉन्ड को तोड़ना आसान, बड़े बॉन्ड को तोड़ना आसान, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा इट इज हैविंग मिनिमम बॉन्ड एंथैल्पी। इसीलिए HI की रिएक्टिविटी क्या होगी भैया,
सबसे ज्यादा होगी। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, आगे देखिएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स में हम यहाँ पर जो HCl इस्तेमाल कर रहे हैं भैया, HCl कंसंट्रेटेड इस्तेमाल किया जाता है, डाइल्यूट HCl इस्तेमाल नहीं किया जाता। हेयर डाइल्यूट HCl इज नॉट यूज्ड। उसका रीजन क्या है? अगर डाइल्यूट HCl इस्तेमाल करोगे मतलब पानी भी होगा, ठीक है, तो Cl माइनस जो आपको मिलेगा ना, उस Cl माइनस को पानी के डायपोल्स घेर करके बैठ जाएंगे। पानी के डायपोल्स चारों तरफ से उसको सराउंड करके बैठ जाएंगे। ठीक, अब Cl माइनस को तो जाना था किसके पास? बोलो, Cl माइनस को तो जाना था किसके पास भाई? ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस प्लस माइनस। Cl माइनस को जाना था कार्बन के पास, उस पर जाकर के अटैक करना था, लेकिन इस बेचारे को घेर किसने लिया? वाटर ने घेर लिया। ठीक है, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, ये बेचारा कार्बन के पास जाता, कार्बन को जाकर के इलेक्ट्रॉन देता, Cl माइनस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, कार्बन कैटायन को जाकर के इलेक्ट्रॉन देता। न्यूक्लियोफाइल का क्या काम होता है? टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की जो प्रॉपर्टी है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी। जैसे सुंदर और सुंदरता में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुंदर एंड सुंदरता? अगर इसका डिफरेंस समझ में आ गया तो न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिसिटी का डिफरेंस समझ में आ गया, इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिसिटी का डिफरेंस समझ में आ गया। बस वो के बाद रुक गए कि मतलब वो अच्छा दिखता है और वो जो सुंदरता है उसकी हम क्वालिटी बता रहे हैं। हाँ, सुंदर इंसान होता है, सुंदरता उसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं सुंदर हूँ, ठीक है, हूँ नहीं मैं सुंदर? हाँ, मैं सुंदर हूँ और सुंदरता मेरी क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई, क्वालिटी हो गई। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करता है। न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी न्यूक्लियोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल के इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी इलेक्ट्रोफिलिसिटी। डॉग बार्क करता है, डॉग के बार्क करने की प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी बार्किंग। समझ में आ गई बात? तो Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन के पास जाके इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, मतलब Cl माइनस की न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टी क्या कहलाई जाएगी? न्यूक्लियोफिलिसिटी। लेकिन इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को तो डिक्रीज कर दिया पानी ने चारों तरफ से घेर के। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक है, तो इसीलिए डाइल्यूट HCl इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज Cl माइनस गेट्स हाइड्रेटेड एंड इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी गेट्स डिक्रीज्ड, इसलिए ड्राई HCl या फिर कंसंट्रेटेड HCl इस्तेमाल किया जाता है। इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल की तो अभी अभी बताया रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपली शेकिंग द अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। बस कंसंट्रेटेड HCl डाल दो, थोड़ा सा शेक करो, रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाएगी। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कम है तो उसके लिए कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा। ठीक, तो रिक्वायर्स अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ZnCl2, या तो एनहाइड्रा ZnCl2 डाल दो, या CONH2SO4 डाल दो, या CONH3PO4 डाल दो, या एल्यूमिना डाल दो। समझ में आ गई बात अच्छे से? ठीक, अगला देखिए, फॉस्फोरस से कैसे, फॉस्फोरस हैलाइड से आप किस तरीके से एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये अल्कोहल लिखा हुआ है हमारा। द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स ऑन अल्कोहल कन्वर्ट्स देम रेडिली इनटू अ एल्काइल हैलाइड। तो अगर मैं सबसे पहली रिएक्शन ये देखिए, X2 रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, जहां पर X क्या है? Br या फिर I, तो X2 मतलब या तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस डाल दो, या फिर I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस डाल दो। तो क्या होगा? OH, तो OH यहां से हटेगा और उसकी जगह कौन आकर के बैठेगा भाई? हेलोजन आकर के बैठेगा। हेलोजन X में कौन है? Br या फिर I। ध्यान रखना, X2 रेड फॉस्फोरस में X2 आपका Br2 या फिर I2 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मेरे पास लिखा है CH3OH, ठीक, इसके अंदर मैं डाल रहा हूं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? तो आपका बन जाएगा यहाँ पर
CH3Br। क्लियर बात? ठीक। अगर आप यहां पर I2 रेड फॉस्फोरस डालते, क्या डालते, I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस डालते, तो क्या बनता, CH3I बनता। क्लियर हो गई बात? मिथाइल आयोडाइड, और उधर क्या बन गया, मिथाइल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोमीथेन आयोडोमीथेन। ठीक। अगली रिएक्शन देखिए PCl3 के साथ। PCl3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा भाई, RCl बन जाएगा। कितने बनेंगे, 3। अब चाहे 3 याद रखो ना याद रखो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग इज नॉट कंपलसरी। ठीक है, अभी आगे चल करके बताऊंगा भी कि ये रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। बस OH हटा, यहाँ पे हेलोजन कौन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन को लाके बिठा दिया हेलोजन की जगह, उसकी जगह OH की जगह। ठीक। और साइड प्रोडक्ट क्या बाहर निकला, H3PO3। अगर आपसे पूछा जाए H3PO4 क्या होता है, H3PO4 होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो इसको बोला जाता है फॉस्फोरस एसिड। क्या बोला जाता है, फॉस्फोरस एसिड। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक है। अगली रिएक्शन देखिए नंबर थर्ड PCl5 के साथ हेलोजन कौन है, क्लोरीन, OH हटाओ, Cl लगाओ। ठीक है। और अब यहां पर ध्यान दो, ठीक, OH हटाया, Cl लगाया, कितने Cl बचे, 4। ठीक। और एक P भी बच रहा है यहां पर। ठीक। और OH हटाया आपने, ठीक, तो O भी है आपके पास और H भी है आपके पास। ठीक है, OH लिख दिया। ठीक है, PCl5 में से P लिख दिया। 5 क्लोरीन क्यों नहीं लिखे, 4 क्यों लिखे, क्योंकि एक क्लोरीन जाके OH की जगह बैठ गया। ठीक है। अब एक H और एक Cl मिल करके क्या बनाएंगे, ये H और ये Cl मिल करके क्या बना बैठे, HCl। और देख लो क्या बच गया, PO3Cl, POCl3। ठीक, समझ में आ गई बात? अभी आगे आपको पूरा डिटेल में बताया भी जाएगा, याद रखने का तरीका। ठीक। आगे देखिए अगला आता है, अगर अल्कोहल की रिएक्शन में करवाता हूं किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ। ये रिएक्शन करवाई जाती है पाइरिडीन की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को बोलते हैं डार्जन प्रोसेस या फिर डार्जन प्रोसीजर। Alkyl chlorides are prepared when thionyl chloride reacts with alcohol in presence of pyridine base। ठीक, पायरिडीन बेस क्यों डाला जा रहा है, बिकॉज जब यहाँ पर रिएक्शन होगी तो बोलो हेलोजन कौन है, Cl, OH हटेगा, उसकी जगह Cl आकर के बैठेगा। ठीक, SO और एक O, ये SO2 निकल गया बाहर। ठीक, एक H ये और एक बचा हुआ Cl, ये HCl निकल गया बाहर। SO2 क्या है, गैस, कंटेनर को छोड़ के ऊपर उड़ जाएगी। HCl क्या है, गैस, कंटेनर को छोड़ करके ऊपर उड़ जाएगी। प्योर एल्काइल क्लोराइड आपको मिल जाएगा। जबकि पीछे वाले केस में यहाँ देखो आपको RCl के साथ फॉस्फोरस एसिड मिला, प्योरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको RCl के साथ POCl3 और HCl मिला, प्योरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितनी सिरदर्दी उनको प्योर फॉर्म में लाने में लगती है। और यहाँ तो कोई भी सिरदर्दी वाली बात नहीं है, ये तो अपने आप छोड़ के चले गए। इसीलिए ये सवाल रीजनिंग में पूछा जाता है कि व्हाई डार्जन प्रोसेस इज प्रेफर्ड। और उससे पहले एक बात बता दी जाए आपको, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। केवल एल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर कर सकते हो इस मेथड से, ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों, ब्रोमाइड प्रिपेयर करना पड़ेगा तो थायोनाइल ब्रोमाइड लेकर के चलना पड़ेगा, आयोडाइड प्रिपेयर करना है तो थायोनाइल आयोडाइड लेकर के चलना पड़ेगा। अब भैया थायोनाइल ब्रोमाइड अनस्टेबल होता है और थायोनाइल आयोडाइड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए एल्काइल क्लोराइड ही आप प्रिपेयर कर सकते हो। पाइरिडीन क्यों इस्तेमाल किया, पाइरिडीन एक बेस है और जो बाहर निकला वो HCl एसिड है। ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। क्लियर हो रही है बात सभी अच्छे से? ठीक। अब रीजनिंग में क्या सवाल पूछा जाएगा कि भाई अल्काइल हैलाइड तो आपने X2 रेड फॉस्फोरस डाल के भी बनाया, PCl3 डाल के भी बनाया, PCl5 डाल के भी बनाया, तो थायोनाइल क्लोराइड डाल के भी बनता है। एंड थायोनाइल क्लोराइड वाला मेथड डार्जन प्रोसीजर इज प्रेफर्ड। बताइए क्यों? उसका रीजन, साइड प्रोडक्ट्स गैसियस है, आसानी से कंटेनर को छोड़ करके चले जाएंगे, तो ये रीजनिंग का सवाल
Darson procedure is preferred because side products being gaseous leave the container. प्योरीफाई करने की सिरदर्दी ही नहीं बची। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, अब ये देख लो जरा शॉर्टकट ट्रिक क्या है भाई। एल्कोहल, 3 एल्कोहल है मेरे पास, उसकी रिएक्शन करवा रहा हूं PCl3 के साथ। PCl3 PCl, कितने एल्कोहल है? 3, ROH ROH ROH, एक RCl ये निकाला बाहर, एक RCl ये निकाला बाहर, एक RCl ये निकाला बाहर। ठीक, समझ में आ रही है बात? एक RCl ये निकाला बाहर, कितने RCl बाहर निकल गए? 3 RCl बाहर निकल गए। कितने RCl बाहर निकल गए? 3 RCl बाहर निकल गए। ठीक, अब देखो क्या बचा रह गया, क्या बचा रह गया? एक तो ये P बचा रह गया, ठीक है, और एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, एक फास्फोरस, H3PO3 बन गया। क्लियर बात अच्छे से? ठीक, अगला PCl5 में देखो PCl3 एक साथ लिखा, 2 क्लोरीन इधर इधर लिखे। ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही है किसी भी अल्कोहल के साथ, CH3 CH2OH या फिर ROH लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहां से एक HCl बाहर निकाला, ठीक, ये POCl3 बाहर निकाला, और ये R किसके साथ चला गया? Cl के साथ चला गया। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। आगे देखिएगा, अल्कोहल की थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है। ठीक, तो थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, अल्कोहल ROH। ठीक, क्या करना है, क्या करना है? एक HCl ये निकाल दिया बाहर, एक SO2 ये निकाल दिया बाहर, और ये RCl बन गया। क्लियर बात अच्छे से? ठीक, नीचे जो लिखा है वो हमारे किसी काम का नहीं, SNI मैकेनिज्म होता है यहाँ पर, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। ठीक, बढ़े आगे। अगला देखते हैं भैया, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में ल्यूकास टेस्ट। ठीक, ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ल्यूकास टेस्ट क्या होता है? ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक, द रिएजेंट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ZnCl2 यहाँ पर लिविस एसिड का काम करता है भाई। ZnCl2 में जिंक के चारों तरफ देखो 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, मतलब 2 बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब जिंक के चारों तरफ केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और सोने पे सुहागा, जिंक के पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल भी है, तो ये तो लिविस एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो द रिएजेंट एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस conc HCl आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, और ये जो कॉम्बिनेशन है HCl और ZnCl2 का, इसी कॉम्बिनेशन को ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, और इस रिएक्शन को कॉमनली ल्यूकास टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शन में होता क्या है देखिएगा, किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है। अल्कोहल रिएक्ट करेगा जाके HCl और ZnCl2 के साथ। ठीक, हेलोजन कौन है? Cl। ठीक है, तो RCl मिलेगा, और यहां से ये OH और ये H वाटर निकल जाएगा बाहर। क्या मिला? एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, इनसॉल्युबल होता है, जिस वजह से हमारे सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आ जाती है, धुंधलापन आ जाता है। और अभी बताया आपको 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री अल्कोहल की है, तो 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा जल्दी टर्बिडिटी देगा, इमीडिएट टर्बिडिटी देगा, और सेकेंडरी अल्कोहल कुछ समय बाद देगा, प्राइमरी अल्कोहल तो कोई भी टर्बिडिटी नहीं देगा, वो केवल गर्म करने पर ही देता है। तो ल्यूकास रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएटिंग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। फॉर टर्शियरी अल्कोहल, turbidity appears immediately after the addition of Lucas reagent. For secondary alcohol, it takes more time than tertiary alcohols, and primary alcohols do not give turbidity even after a long duration. उसको गर्म करना पड़ेगा, काफी हीट करना पड़ेगा, तब जाकर के टर्बिडिटी आ पाएगी। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक है, तो ये हालांकि ये पोर्शन अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर में जाकर के पढ़ने को मिलता है, बट मैंने इसको यहीं पर कवर अप कर दिया। ठीक, तो देखिएगा ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ल्यूकास रिएजेंट डाला, RCl और वाटर बनेगा। देखो सब में RCl और वाटर बन रहा है, सब में RCl और वाटर बन रहा है, बट 3 डिग्री में इमीडिएटली अल्काइल क्लोराइड बनेगा, इसीलिए इंस्टेंट टर्बिडिटी आएगी।
2 डिग्री में थोड़ा देर से बनेगा, इसीलिए टर्बिडिटी आएगी 5 से 10 मिनट के बाद, और यहाँ तो नो टर्बिडिटी। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, आगे देखिए सवाल पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ल्यूकास टेस्ट, बताइए जल्दी से कौन सा करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ल्यूकास टेस्ट, सॉल्यूशन नहीं देखना, केवल क्वेश्चन देखना है। भाई ल्यूकास टेस्ट कौन देता है? देता कौन है? अल्कोहल, एल्काइल हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, कौन देता है ल्यूकास टेस्ट? अल्कोहल, अभी अभी यही तो बताया, अल्कोहल देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। तो इन चारों ऑप्शन में तो ढूंढो अल्कोहल का, पहला पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा या चौथा? ए बी सी डी में से कौन कौन है अल्कोहल? ए, ठीक है। बी अल्कोहल है क्या? सी अल्कोहल है क्या? डी अल्कोहल है क्या? तो फिर तो ए और डी दोनों में फंस गए आप। ए में भी फंक्शनल ग्रुप OH नजर आ रहा है, डी में भी फंक्शनल ग्रुप OH नजर आ रहा है, तो मन कह रहा है कि दोनों अल्कोहल है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो ये अल्कोहल नहीं है, ये फिनॉल है। क्या है? फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल में दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है OH, बट अल्कोहल में OH डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा नहीं होता, फिनॉल में OH डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल को हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स मान करके चलते हैं। तो ये फिनॉल है। ठीक है, ये हो गया हमारा फिनॉल। ये ऑप्शन बी में ये हो गया भैया हमारा ईथर, ऑक्सीजन के लेफ्ट में और राइट में कार्बन चेन आ रही है। यहाँ सी डबल बॉन्ड होके लेफ्ट में कार्बन चेन है, राइट में हाइड्रोजन है, तो ये हो गया भैया हमारा एल्डिहाइड, और ये हो गया हमारा अल्कोहल। ठीक है, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए फिनॉल है, ऑप्शन बी ईथर है, ऑप्शन सी एल्डिहाइड है, ऑप्शन डी आपका अल्कोहल है। और हम जानते हैं कि केवल अल्कोहल ही ल्यूकास टेस्ट देते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, अगर आप HBr के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाना चाह रहे हो, तो यहां से वाटर बाहर निकलेगा और क्या मिलेगा? RBr और वाटर मिलेगा। लेकिन वो कहता है कि HBr रखा हुआ इस्तेमाल नहीं कर सकते, HBr को रिएक्शन के दौरान ही बनाना पड़ता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन ही HBr प्रिपेयर होता है। तो इसको बोलते हैं कि HBr परसेंटेज याद रखिएगा 48% इज प्रिपेयर्ड इन C2। इन C2 का मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। कैसे बनाया जाता है? बाय द रिएक्शन बिटवीन NaBr या फिर KBr की रिएक्शन करवा दो H2SO4 के साथ। अगर NaBr की रिएक्शन करवा रहा हूं तो Na प्लस मिलेगा, Br माइनस मिलेगा। H2SO4 से अगर केवल एक H प्लस बाहर निकाला तो एक H प्लस मिलेगा, एक HSO4 माइनस मिलेगा। H प्लस और Br माइनस ने मिलके क्या बना लिया? HBr, और Na प्लस और HSO4 माइनस ने मिलके क्या बना लिया? NaHSO4। तो एक टेस्ट ट्यूब ली मैंने, उसके अंदर अल्कोहल पड़ा था, ऊपर से NaBr डाला, H2SO4 डाला, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? HBr। वो बना हुआ HBr रिएक्ट करेगा अल्कोहल से और क्या बनाएगा? RBr और वाटर। क्लियर हो गई बात अच्छे से? एल्काइल आयोडाइड मे बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अल्कोहल विद, एल्काइल आयोडाइड अगर बनाना है तो अल्कोहल को गर्म कीजिए सोडियम या फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ गर्म कीजिए? सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ, इन 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, सिंपली फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो। तो अल्कोहल को गर्म कीजिए आप किसके साथ? सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ 95% H3PO4। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? ये आपका HI बनाएगा। क्या बनाएगा? HI। ये HI में से फिर यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकालो, वाटर बाहर निकल गया और एल्काइल आयोडाइड आपको मिल गया। क्लियर बात अच्छे से? ठीक, आगे देखिए, वी कैन यूज HBr डायरेक्टली विद अल्कोहल। HBr को अल्कोहल के साथ डायरेक्टली इस्तेमाल किया जा सकता है टू प्रिपेयर RBr, जो अभी अभी रिएक्शन करवाई, बट वी कैन नॉट यूज HI डायरेक्टली। ठीक है, अभी पिछली रिएक्शन में यहाँ पर HI के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो ये डालना पड़ेगा। ठीक है, आपने HBr प्रिपेयर करके डायरेक्टली डाल दिया, कोई कैटलिस्ट नहीं डाला, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कैटलिस्ट डला हुआ है, तो उसका रीजन क्या है
कि we can use HBr directly with alcohol to prepare RBr, but we cannot use HI directly because HI क्या है हमारा एक, HI क्या है हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, ये अल्कोहल को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वी प्रिपेयर इट फ्रॉम NaIKI एंड H3PO4। अल्कोहल NaIKI के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 और Ri बन जाएगा NaH2PO4, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इसको बोलते हैं, ठीक, और वाटर आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक। आगे देखिए रीजनिंग का सवाल आता है। रीजनिंग का सवाल क्या है, तो देखिएगा अभी अभी हमने बोला, अभी अभी हम कह रहे थे कि अल्कोहल का OH या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जब भी उसको हेलोजन की सोर्स नजर आती है तो वो अपने OH को बड़ी जोर से किक मारता है और उसकी जगह ला करके किसको बिठा लेता है, हेलोजन को ला करके बिठा लेता है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने बोला X2 रेड फॉस्फोरस अगर आप डाल रहे हो, X2 की जगह आपने Br2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, हेलोजन कौन है Br, तो फिनॉल के ऊपर का OH हटाओ और यहाँ पर क्या लगा दो Br, ब्रोमोबेंजीन बनाओ, बट दिस मेथड इज नॉट प्रेफर्ड। इस तरीके से आप ब्रोमोबेंजीन नहीं बना सकते। उसका रीजन क्या है, बेंजीन के ऊपर जो OH लगा है उसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर बेंजीन के साथ, ये लोन पेयर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा, जिस वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और जिसको तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो दिस मेथड इज नॉट प्रेफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स फ्रॉम फिनॉल्स बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। CO bond acquires, CO bond in phenol acquires partial double bond character which is difficult to break as it is stronger than a single bond। क्लियर हो गई बात अच्छे से। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे आ रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बेंजीन है और यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया रेजोनेंस की वजह से, ठीक। सो दिस इज योर पार्शियल डबल बॉन्ड विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक। तो ये कुछ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर सेकंड आज हमने कंप्लीट करा फ्रॉम अल्कोहल्स। कल हमने कंप्लीट किया था नंबर फर्स्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स जिसमें 4 सब पार्ट पढ़े थे, फोटो हेलोजिनेशन, एलाइलिक हेलोजिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आज हमने पढ़ा फ्रॉम अल्कोहल्स, उसमें हमने देखा अल्कोहल्स में X2 रेड फास्फोरस, PCl3, PCl5 डार्जन प्रोसीजर, ठीक है, जिसको बोलते हैं डार्जन प्रोसीजर क्यों प्रेफर किया जाता है, रीजनिंग का सवाल वहां से पूछा जाता है। फिर उसके बाद आगे चल करके हमने RBr प्रिपेयर करा, RI देखा, ठीक है। उसके बाद ल्यूकास टेस्ट हमने देखा, ल्यूकास रिएजेंट हमने देखा क्या होता है, और उसके बाद ये रीजनिंग का सवाल देखा, ठीक। तो बाकी अब 2 जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन और बचते हैं हमारे, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन एंड डायजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक, जहाँ पर सेंड मेयर्स रिएक्शन हम पढ़ेंगे, वो करते हैं बेटा फिर हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।